हेलो दोस्तों, बेसिक मैथ्स के इस वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय ऐसी प्रमेय है जो बहुत ही उपयोगी और मैथ्स के अंदर, गणित के अंदर आपको बहुत बार देखने को मिलती होगी। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में पढ़ते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, इसके अंदर लंब, कर्ण, आधार होते हैं, वो उनको हम कैसे डिसाइड करते हैं कि त्रिभुज की जो भुजा है वो कौन सी लंब है, कौन सी आधार है, कौन सी कर्ण है। दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय का जब भी प्रश्न आएगा तो हमेशा आपको एक त्रिभुज दे रखा होगा, लेकिन वो त्रिभुज कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। या तो दोस्तों आपको ये वाला निशान दे रखा होगा, इसका मतलब भी दोस्तों क्या होता है? 90 डिग्री, या फिर ऐसा साफ साफ लिखा होगा कि 90 डिग्री। चाहे 90 डिग्री लिखा हो, चाहे 90 डिग्री नहीं लिखा हो, निशान बना रखा हो, हमेशा समझ जाना ये कौन सा त्रिभुज है दोस्तों? समकोण त्रिभुज। तो दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय के लिए आपको हमेशा एक समकोण त्रिभुज दे रखा होगा। और पाइथागोरस प्रमेय कहती क्या है दोस्तों? इसका जो सूत्र होता है वो क्या है? देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कि जो एक भुजा है उसको कर्ण लेना है, एक भुजा लंब लेनी है, एक भुजा आधार लेनी है। तो अब दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा, वो दोस्तों कर्ण होती है। अब कर्ण, आधार, इनको पहचानेंगे कैसे दोस्तों? वो हम यहाँ पर बताएंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, त्रिभुज का जो भी 90 डिग्री का कोण दिख रहा है, उसके सामने वाले जो भी भुजा होगी, हमेशा आपको उसको कर्ण मानना है। यानी कि ये वाली जो आपको लंबाई दिख रही है भुजा, त्रिभुज की ये जो भुजा दिख रही है, ये दोस्तों हमेशा कर्ण है। और बाद में जो भी आपको कोई भी दो भुजा दिख गई, वो उसको या तो लंब मानो, या फिर दोस्तों उसको क्या मानो? आधार मानो। तो अगर इसको मैंने लंब माना है तो इस भुजा को हम क्या मानेंगे दोस्तों? आधार मानेंगे। आपकी मर्जी है दोस्तों, इसको लंब मानो, या फिर कोई कहे कि सर मैं तो इसको आधार मानूंगा, तो दोस्तों आप इसको आधार मान सकते हैं। तो ये भुजा को हमें क्या मानना पड़ेगा? लंब मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार दोस्तों कर्ण तो फिक्स हो गया, लंब और आधार अपने हिसाब से अपन कुछ भी मान सकते हैं। अब कभी कभार दोस्तों क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज के अंदर ये 90 डिग्री यहाँ पर है, तो इस समकोण त्रिभुज के अंदर एक अन्य हमें कोण दे रखा होता है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, कुछ भी दे रखा हो, जैसे यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा हो, तो दोस्तों 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो तो हमेशा पता है कि कर्ण ही होगी, ये तो फिक्स है दोस्तों। और दोस्तों अगर कोई कोण दे रखा है एक कोण, तो उसके सामने की भुजा जो हमें लेनी है वो हमेशा आपको लंब ही लेनी पड़ेगी दोस्तों, ये फिक्स हो गया। क्योंकि जब आपको एक कोण दे रखा हो तो उसके सामने की भुजा दोस्तों हमेशा आपको लंब ही लेनी है, ये भी दोस्तों क्या हो गया? फिक्स हो गया। जब कोई कोण न दे तो आप लंब और आधार को भी मानो, लेकिन जब कोई कोण दे दे तो आपको एक उसके सामने की भुजा लंब ही माननी है, तो दूसरी ऑटोमेटिक दोस्तों क्या होगी? आधार होगी। जैसे कि 30 डिग्री अब की बार इधर दे रखा है, तो इसके सामने की भुजा ये होगी, तो इसको हमें क्या मानना पड़ेगा दोस्तों? लंब मानना पड़ेगा। और 90 डिग्री ये है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा दोस्तों क्या होगी? कर्ण होगी। तो जो बाद में जो बच गई उसको हम क्या मानेंगे दोस्तों? आधार मानेंगे। एक और दोस्तों त्रिभुज लेते हैं, अब की बार त्रिभुज थोड़ा ऐसा है, तो 90 डिग्री दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है, इसके सामने की जो भुजा है वो तो कर्ण हो गई। अब यहाँ पर कोई अन्य कोण तो नहीं दे रखा, तो आपकी मर्जी है इसको लंब मानो, आपकी मर्जी है दोस्तों इसको आधार मानो। अगर इसको हम लंब मानते हैं तो इसको दोस्तों हमें क्या मानना पड़ेगा? आधार। अगर इसको दोस्तों हम आधार मानते हैं तो इसको हमें क्या मानना पड़ेगा? लंब। आपकी मर्जी है दोस्तों, अगर वो कोण नहीं दे रखा तो आप कुछ भी मान सकते हैं। अब दोस्तों हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं जिससे कि आपके सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। तो दोस्तों यहाँ पर एक हमें त्रिभुज दे रखा है, जिसकी ये वाली जो भुजा है 3 सेमी दे रखी है, और त्रिभुज की ये भुजा 4 सेमी दे रखी है, और यहाँ पर हमें x लिखा है। हमें बोला है कि x का मान ज्ञात करो। अब यहाँ पर ये नहीं लिखा कि लंब है, कर्ण है कि आधार है। तो दोस्तों हमें पता है कि 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। बाकी यहाँ पर कोई भी दोस्तों आप मान सकते हैं, क्योंकि कोण तो नहीं दे रखा, इसको हम लंब मान लेते हैं, इसको हम दोस्तों क्या मान लेते हैं? आधार मान लेते हैं। और दोस्तों इसका मतलब हमें x ज्ञात करना है, इसका मतलब क्या ज्ञात करना चाहते हैं? कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज है तो हमें पता चल जाएगा कि ये पाइथागोरस प्रमेय है, तो हम क्या बोलेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों हम क्या लिखेंगे? सूत्र दोस्तों ये होता है हमारा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण को हमने क्या माना है दोस्तों? यहाँ पर कर्ण की लंबाई यहाँ पर क्या लिखी है? साफ साफ लिखी है कि x है, तो कर्ण की जगह क्या लिख दो? x लिख दो, स्क्वायर ऐसे का ऐसे। लंब, लंब दोस्तों कितना दे रखा है? 3 सेमी, लंब की लंबाई है 3, ऊपर स्क्वायर ऐसे कैसे लिख दो, प्लस आधार की जगह दोस्तों हमें क्या लिखना पड़ेगा? 4, तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं, स्क्वायर ऐसे कैसे, यहाँ पर x स्क्वायर ऐसे कैसे। 3 का स्क्वायर दोस्तों हमें पता है 9 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ऐसे कैसे लिख दिया। x स्क्वायर दोस्तों ऐसे कैसे, 9 प्लस 16 जब हमने जोड़ा तो 25 आएगा। अब दोस्तों ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर जब भी किसी पर
स्क्वायर लगा है और स्क्वायर हमें हटाना है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या लगता है, वर्गमूल का निशान लगता है। यहाँ पर 25 लिखा है तो 25 के ऊपर क्या लगेगा, वर्गमूल का निशान, और साथ में दोस्तों प्लस और माइनस भी लगता है, इतना हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ गया दोस्तों, प्लस माइनस के साथ यहाँ पर क्या आ गया 5। आप बोलोगे सर ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, तो जैसे हमने प्लस लिया तो x बराबर +5, एक बार हमने जब माइनस लिया तो x बराबर -5। दो अलग अलग बार दोस्तों अगर लिखे उसकी बजाय दोस्तों हम एक ही बार में दोनों को लिखना चाहते हैं तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, यानी कि प्लस माइनस दोनों साथ में लगाते हैं, ये इसका दोस्तों मतलब है। लेकिन दोस्तों हमें x का कौन सा मान लेना, दोनों मान लेना है कि एक ही मान, तो दोस्तों x का दोस्तों हमेशा धनात्मक मान लेंगे, ऋणात्मक मान नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो x है दोस्तों क्या है, लंबाई है, और कोई भी लंबाई जो होती है कभी ऋणात्मक नहीं होती। हम ऐसा नहीं कर सकते कि जोधपुर से दिल्ली की लंबाई -240 किलोमीटर है, ऐसा तो हम नहीं बोलेंगे दोस्तों, क्योंकि दूरी जो है तो धनात्मक होती है, इसलिए दोस्तों ऋणात्मक तो लेते नहीं। हम क्या लेंगे, x बराबर 5। इसका मतलब जो हमें ज्ञात करना था वो आ गया है, x बराबर 5। दोस्तों यहाँ पर सब जगह सेमी सेमी लिखा है, इसलिए दोस्तों हम भी क्या लगाएंगे, x बराबर 5 सेमी लगाएंगे। तो दोस्तों हम जब भी किताब में देखते हैं तो ये प्लस माइनस नहीं लिखा होता है, ऐसा क्यों, किताब वाले ने डायरेक्ट यही मान रखा है कि प्लस वाला तो लेना ही है हमें, माइनस तो लेना ही नहीं है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे ही करते हैं, x बराबर √25 और x बराबर दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट क्या लग देता है, 5 लिख देते हैं। तो दोस्तों अब हम भी ऐसा ही करेंगे। यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा था, इसलिए दोस्तों एक बार मैंने इसको पूरा समझा दिया। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, x का मान ज्ञात करो। अब हमें दोस्तों देखना है ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है वापस, तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी दोस्तों। तो ये अब क्या दे रखा है दोस्तों, ये कर्ण होती है 90 डिग्री के सामने वाला, यानी कि अब की बार कर्ण हमें दे रखा है, एक को आप मान लो लंब मान लो, तो इसको हमने लंब मान लिया, इसको हमने क्या माने दोस्तों, आधार मान लिया। यानी कि अब की बार हमें दोस्तों कर्ण दे रखा है और आधार दे रखा है, लंब की लंबाई ज्ञात करनी। दोस्तों हमें पता चल गया कि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग रही है, तो हम लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर क्या होना चाहिए, सूत्र हमें पता है दोस्तों, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा। अब जिसका हम मान जानते हैं उसकी जगह वो मान लिख देते हैं। तो कर्ण दोस्तों यहाँ पर कितना दे रखा है, 15, तो कर्ण की जगह 15 लिख देते हैं, स्क्वायर ऐसे कैसे, लंब की जगह दोस्तों हमें x लिखा है तो x लिख देते हैं, स्क्वायर ऐसे कैसे, प्लस यहाँ पर आधार की जगह दोस्तों 12 लिखा है तो 12 लिख देते हैं, स्क्वायर ऐसे कैसे। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इनके स्क्वायर को खोल लेते हैं। 15 स्क्वायर का मतलब क्या है, 15 × 15 जब स्क्वायर करते हैं इनका तो 225 आता है। अब x स्क्वायर ऐसे कैसे दोस्तों, क्योंकि इसका तो हमें मान निकालना है। 12 स्क्वायर का मतलब है 12 × 12 यानी कि 144। अब दोस्तों ऐसे प्रश्न आपने बहुत बार किए होंगे कि जहां पर हमें x दे रखा हो, x का मान निकालना, तो ऐसे प्रश्न हम क्या करते हैं, जिसका हमें मान निकालना उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी सभी को एक तरफ भेज देते हैं। यानी कि अब हमें x का मान ज्ञात करना है तो जितनी भी संख्या इधर इसके पास में उसको सबको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, भेज देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 225 ऐसे कैसे, प्लस का 144 इधर आए तो माइनस का 144 बराबर x स्क्वायर ऐसे कैसे। 225 में से जब 144 घटाए तो दोस्तों 81 बनता है बराबर x स्क्वायर। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं x स्क्वायर को इधर लिख देता हूँ, 81 को इधर, लेफ्ट राइट दोस्तों हम ऐसे बराबर में इधर इधर कहीं भी लिख सकते हैं। तब हमें दोस्तों x का मान ज्ञात करना है, तो अभी जस्ट मैंने बताया था इधर क्या लगा दो, वर्गमूल का निशान और आगे प्लस माइनस। दोस्तों प्लस माइनस लगाना नहीं, क्योंकि हमें पता है आंसर तो प्लस नहीं लेना है, तो दोस्तों प्लस ही लगा देते हैं, केवल माइनस लगाने की जरूरत नहीं। प्लस को दोस्तों बनाते नहीं, इसलिए इसको हटा देते हैं। वर्गमूल 81 का मतलब है दोस्तों 9, यानी कि x का मान कितना आ गया, 9 सेमी। सबके पीछे सेमी लगा है, इसलिए दोस्तों हम भी यहाँ पर क्या लगा देते हैं, सेमी। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय जो है सूत्र तो वास्तव में एक ही है, लेकिन इसके कई बार क्या सूत्र बना लेते हैं बहुत सारे, जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब जैसे हमें लंब का मान निकालना है तो हम क्या बना लेते हैं सूत्र, लंब का स्क्वायर बराबर, देखिए लंब का मान निकालना, तो लंब के पास में जो संख्या लिखी है उसको इधर भेज देते हैं, तो इधर भेजेंगे तो क्या सूत्र बनेगा, कर्ण स्क्वायर, ये प्लस का आधार इधर आया तो माइनस का आधार स्क्वायर, यानी कि एक सूत्र ये बन गया, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब कभी कभार हमें आधार निकालना होता है तो दोस्तों आधार स्क्वायर, यहाँ से आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब को अपनी बार इधर भेज दो तो क्या सूत्र बन जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यानी कि दोस्तों ये 3 सूत्र याद रखने की बजाय मैं केवल आपको बोलता हूँ ये सूत्र याद रखो, केवल इधर से इधर भेजना है, एक ही बात है दोस्तों। बाकी ये जो प्रश्न है यहाँ पर आपको लंब निकालना था तो डायरेक्ट ये सूत्र रखते और यहाँ पर हम डायरेक्ट पहुंच जाते, इस सूत्र में रखते आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों AC बराबर हमें दे रखा है 10 सेमी, AB बराबर दे रखा है 8 सेमी और BC का मान हमें ज्ञात करना है। अब त्रिभुज का नाम दे रखा है ABC, तो AC बराबर 10 सेमी। सबसे पहले लिख देते हैं दोस्तों ये रहा A और ये रहा C, यानी इसकी लंबाई दे रखी है 10 सेमी, AB बराबर 8 सेमी, A और B इसकी लंबाई दे रखी है 8 सेमी, BC का मान हमें ज्ञात करना है, यानी ये ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं,
एक्स सेमी। तो दोस्तों 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमें पता है कि क्या होती है, कर्ण होती है। यानी कि हमें दोस्तों यहाँ पर 10 सेमी दे रखा है, यानी कि कर्ण की लंबाई तो दे रखी है। एक को आप मान लो लंब मान लो, दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार हो जाएगा। तो हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों, देखो आधार ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से पहली बार सूत्र दोस्तों कौन सा लगाएंगे हम, आधार ज्ञात करना है तो आधार वाला सूत्र लगा देते हैं। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो अब दोस्तों आधार की जगह क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे बराबर कर्ण का लंबाई, कर्ण का मान क्या रखेंगे दोस्तों 10 स्क्वायर ऐसे कैसे माइनस लंब क्या रखेंगे दोस्तों 8 स्क्वायर ऐसे कैसे। अब इनका स्क्वायर खोल लेते हैं दोस्तों, 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 66 एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे। 100 में से 64 गए दोस्तों 36 आएगा। अब एक्स का मान लगाएंगे तो इधर क्या लगाएंगे, वर्गमूल 36, और 36 का वर्गमूल दोस्तों होता है वो 6 होता है। इसका मतलब दोस्तों बीसी की जो लंबाई आ गई है वो क्या आ गई है, 6 सेमी, क्योंकि बीसी को ही दोस्तों हमने क्या माना था, एक्स माना था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगली बार ए बी बराबर 12 सेमी, बीसी बराबर 8 सेमी और एसी का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो कर्ण दोस्तों यहाँ पर अगली बार नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब हमें कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। एक को हम क्या मानेंगे दोस्तों, लंब मान लेते हैं, दूसरे को क्या मान लेते हैं, आधार मान लेते हैं। यानी कि अगली बार आधार दे रखा है 8 सेमी और लंब दे रखा है 12 सेमी। तो वापस दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से हम अब की बार कौन सा सूत्र लगाएंगे, कर्ण ज्ञात करना है तो दोस्तों कर्ण वाला सूत्र ही लगा देते हैं। तो हम जानते हैं दोस्तों कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अब जो जो मान हमें दे रखे हैं वो यहाँ पर रख देते हैं। कर्ण का मान तो हमें ज्ञात करना है, कर्ण की जगह दोस्तों एक्स मान लेते हैं, क्योंकि हमें ज्ञात करना है उसको, एक्स सामान्यतः हम एक्स मानते हैं। स्क्वायर ऐसे कैसे बराबर लंब की जगह 12 लिखेंगे स्क्वायर प्लस आधार की जगह 8 लिखेंगे स्क्वायर एक्स स्क्वायर। 12 स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 144, 8 का स्क्वायर होता है 64 एक्स स्क्वायर। 144 प्लस 64 को जोड़ने पर 208 आता है। अब एक्स स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर हटाने पर यहाँ पर वर्गमूल लगाएंगे। दोस्तों 208 का डायरेक्ट तो वर्गमूल नहीं निकलता है, लेकिन इसको आप कैसे निकालेंगे दोस्तों एक बार के लिए बता देता हूँ। पहले दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, 208 का अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 208 का। सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पर इकाई अंक 8 है तो 2 का भाग देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 4। फिर वापस इकाई अंक 4 है तो 2 का भाग देंगे, तो यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा दोस्तों 2। इकाई अंक 2 है तो 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग देने पर यहाँ पर मिलेगा 2, यहाँ पर मिलेगा 6। इकाई अंक 6 है तो 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग देने पर यहाँ पर मिलेगा दोस्तों 13। 13 खुद अभाज्य संख्या है, जिसका मतलब 13 में 13 का ही भाग जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1। 1 आने पर दोस्तों रुक जाना है। अब 208 की जगह हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 208 बराबर हम क्या करेंगे, देखें 2 इंटू 2 इंटू वापिस 2 इंटू 2, फिर दोस्तों करेंगे 13 इंटू 13। अब 208 की जगह दोस्तों हम यहाँ पर ये लिख देना है वर्गमूल ऐसे कैसे, 2 इंटू 2 फिर वापिस 2 इंटू 2 फिर इंटू 13। अब दोस्तों वर्गमूल से अभाज्य गुणनखंड से वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ये अभाज्य गुणनखंड हमने क्यों किया, वर्गमूल निकालने के लिए। अब कैसे करेंगे दोस्तों, जिसका हमें जोड़ा बन रहा है, कोई भी संख्या अगर 2 बार आ रही है वो वर्गमूल से बाहर निकल जाती है। जैसे ये 2 का दोस्तों यहाँ पर जोड़ा बन रहा है, 2 बार आ रहा है तो ये दोस्तों वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा। यहाँ भी देख सकते हैं ये 2 जो है 2 बार आ रहे हैं, इसलिए ये वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा। लेकिन 13 दोस्तों एक बार ही है, 13 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये वर्गमूल से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो इसको ऐसे कैसे रखना पड़ेगा दोस्तों। x बराबर क्या आ जाएगा, ये 2 इंटू 2 जो है वर्गमूल से बाहर निकलेगा, लेकिन इसको एक बार ही लिखना है, तो एक बार लिख दिया 2। फिर यहाँ से दोस्तों एक बार जोड़ा बन रहा है तो इसको भी बाहर निकाल देते हैं, इसको भी एक बार लिख दिया, बीच में दोस्तों इंटू का निशान लगाना है। फिर वर्गमूल के अंदर क्या बच गया, ये भी बाहर निकल गया, ये भी बाहर, केवल 13 बच गया। तो दोस्तों x बराबर क्या आ गया, 2 इंटू 2 तो 4 रूट 13 ऐसे का ऐसे। अब x क्या हमने माना था, AC माना था, कर्ण माना था, तो AC बराबर क्या आ गया 4 रूट 13 सेमी। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको पाइथागोरस प्रमेय बिल्कुल समझ में आ चुकी है तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सपोर्ट करो, शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।